ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारे ओम श्री गुरु गोपाल सेवा संस्थान के संयोजक, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश ललितपुर जिला से संयोजक आयुष्मान श्री हेमंत पाठक जी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी, जो पितृगण होते हैं, पितर होते हैं, उनका तस्वीर किस दिशा में लगाना चाहिए? क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होती है लोगों को, मन में ये जिज्ञासा रहती है। सो कुछ लोगों से उनसे पूछा होगा, किसी भक्तों ने, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी गया में रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं। तो उन्होंने प्रश्न उनके माध्यम से हेमंत पाठक जी ने हमसे पूछा कि बताइए कि पितरों की फ़ोटो किस दिशा में लगाई जाए। तो सज्जनों, हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आप घर के अंदर में पितरों का फ़ोटो ऐसी जगह लगाइए कि जहां आते जाते लोगों की नज़र नहीं पड़े। क्योंकि पितर हमारे अमूल धरोहर होते हैं, कोहनूर हीरा होते हैं। जैसे हम तिजोरी में लक्ष्मी को रखते हैं, ऐसी पितरों को हर आदमी की नज़र नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए उनको एक ऐसी स्थान पर रखिए दक्षिण दिशा में, जो कि घर का एक अलग तरह का स्थान हो। इस दिशा में अगर आप रखते हैं दक्षिण की दीवार में और उत्तर मुँह करके रखिए, तो आपकी अतिशय आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए, हमारे सनातन धर्म में 4 दिशाएं हैं प्रधान। पूरब, ये पूरब है, ये हाथ के जस्ट हमारे पीछे पश्चिम है, इधर उत्तर है, और ये अंगूठा तरफ दक्षिण है, ये अंगूठा तरफ दक्षिण है। तो आप ऐसे मान के चलिए, ये जो दीवार है आपकी, इस दीवार पे दक्षिण की हुई, तो जब इधर पितर ऐसे मुंह करके फोटो लगाएंगे तो आप दक्षिण करके मुंह देखेंगे, तो उधर से दक्षिण से आते हुए पितर आपको दर्शन होंगे। तभी दर्शन आपके होंगे जब आपके सम्मुख रहेंगे। तो आप दक्षिण ऐसे जब देखेंगे तो पितर उधर से आते हुए उनका आप फोटो पे चंदन लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, माला फूल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे। तो इनकी जब उनका जब मृत्यु तिथि होती है, पुण्य तिथि होती है, उसमें उनका पूजन, तर्पण, पिंडदान इत्यादि लोग करते हैं। या पितृपक्ष में, जो आने वाला पितृपक्ष है, इसमें भी लोग बाग उनका पूजन, पारण, श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि पंचबली भी निकालते हैं। तो कहने का भाव हमारा ये हुआ कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पुरतः सर्वदेवश्च पश्चिमे गंधर्वस्तथा उत्तरे ऋषितीर्थानि दक्षिणे पितरस्तथा। इस प्रमाण से निश्चित तय हो गया, स्पष्ट साफ हो गया कि पुरतः सर्वदेवाश्च, पूरब में हम जब भी जल चढ़ाते हैं, लोटा से अर्घ देते हैं, तो पूरब ऐसे करते हैं। तो जब सूर्य पूरब से निकलते हैं, अर्थात हम पूरब तरफ हमारा मुंह होता है, तो जो पूरब से जब निकलते हैं तो उनका जो देवता हैं, हमारे सूर्य भगवान हैं, उनका मुंह पश्चिम होता है। तो जब हम पश्चिम खड़े होकर के पूरब को देखते हैं तो सन्मुख भगवान दिखते हैं। तो हमको कैसे देना है? पूरब, इस पर्वत से देना है। ये पर्वत हाथ में है, ये पूरब पर्वत है, तो ये पूर्व है। तो पुरतः सर्वदेवश्च, इसके जस्ट पीछे क्या हो गया? पश्चिम। पश्चिमे गंधर्वस्तथा, पश्चिम में गंधर्व इत्यादि भूत प्रेत 50 जो गंधर्व हैं उनको। और उत्तरे ऋषि तीर्थानि, उत्तर में ऋषि तीर्थानि है, भगवान शिव जी का मुंह उत्तर है। दक्षिणे पितरस्तथा, जो अंगूठा हमने बताया दक्षिण, जो दीवार साउथ तरफ हुआ, ये दक्षिण साइड में, इस दीवार पर जब हम फोटो टांगेंगे इस तरह से, तो हम इधर से देखेंगे। देखिए इस तरह से, ये दक्षिण होगा, ये आपको जो है उत्तर में आप खड़े हैं, तो आपका मुंह दक्षिण में है, पितर का मुंह दक्षिण से उत्तर में है। तो इस तरह से जब आप पूजन करेंगे, उनका भाव करेंगे कि दक्षिण में फोटो है, तब उनका पूजन होगा। इसलिए पितरों का जो लोग है, पितृलोक है, वो दक्षिण में है। तो मुझे विश्वास है कि आप उनको समझा सकते हैं कि हमारे पितरों का जो स्थान है वो हमेशा और हमेशा दक्षिण में है। तो कई लोग भ्रम उत्तर के वजह से भूल जाते हैं कि उत्तर मुँह करें कि दक्षिण मुँह करें, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कई बार। तो कई लोग उत्तर तरफ से बैठा के दक्षिण की मुँह कर देते हैं कि दक्षिण में इनका घर है। दक्षिण में उनका घर जाने के लिए है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनको आने के लिए जो दिशा होती है वो उत्तर मुँह करके वो आते हैं। तो हम लोग जब उत्तर मुँह करके पितर आएंगे, तो हम जब दक्षिण खड़े होकर देखेंगे तो दक्षिण में दिखाई देंगे। इसलिए उनको दक्षिण की दीवार पर टांगे, और दक्षिण की दीवार पर भी आप जो है
आप दक्षिण और पश्चिम की दीवार पर टांगें, जो मालिक के स्थान होता है, मालिक का घर होता है, पितर हमारे मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, तो स्वामित्व को उस स्थान पर टांगें। और हर आदमी की नजर नहीं पड़े, जहाँ भी आप टांगें तो वहाँ बीट लगा के, और फोटो कभी झूलना नहीं चाहिए, फोटो के नीचे आसन लगा के, लकड़ी का कुछ लगा के, उनको कपड़ा उठा के और माला फूल इत्यादि से उनको सुशोभित करें, उनका धूप दीप इत्यादि उनकी पुण्यतिथि अवश्य करें। बाकी दिन आप हाथ प्रणाम करें, उनको आशीर्वाद उनका ग्रहण करें। पितर हमेशा आपके शरीर पर ही होते हैं, उनसे ही संबंधित उनका होता है, तो पितरों से कोई डरना नहीं है, उनका आशीर्वाद हमेशा ग्रहण करें। और जिनके माता पिता हैं उनको आप आशीर्वाद लें, उनकी बात का पालन करें, और जो जिनके नहीं हैं उनसे जो है आप प्रार्थना करें, उनका चिंतन करें, उनके प्रति आप जो कर सकते हैं आचार्य गुरु ब्राह्मण से बैठ करके परामर्श, दान, पुण्य, श्राद्ध आदि हमेशा करना चाहिए, पितर तभी प्रसन्न होते हैं। अस्तु, आप सबका कल्याण हो। यहाँ से राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।